से ये बड़ी खबर आपको बताते चले, पुलिस अधीक्षक का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। दरअसल लूटपाट हत्या के आरोपियों का जुलूस निकाला गया, बदमाशों का बाजार में जुलूस निकाला गया। एक बड़ा एक्शन भरतपुर में पुलिस का देखने को मिला। 2 दिन पहले ही ये आरोपी गिरफ्तार हुए थे और आज बड़ी संख्या में इनका जुलूस निकाला गया। बाकी आरोपियों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। तो लूटपाट हत्या के आरोपियों का जुलूस निकाला गया। 2 दिन पहले ही इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था और बाजार में इनका जुलूस निकाला गया ताकि इनको वो शर्मिंदगी महसूस हो जब ये लोगों के नजरों के सामने से गुजरे। ये सबसे पहले फर्स्ट और न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ रही हैं। पुलिस अधीक्षक का बड़ा एक्शन देखने को मिला भरतपुर में। यही वो आरोपी हैं जो 2 दिन पहले गिरफ्तार हुए थे। कभी लूटपाट की घटना को अंजाम देते हुए आरोपियों का ये बुरा हाल होगा, ये उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन पुलिस जब अपने एक्शन में आती है तो वो उसकी नजर से कोई नहीं बच पाता है। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। भरतपुर से लूटपाट हत्या के आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, 2 दिन पहले ये आरोपी गिरफ्तार हुए थे और पुलिस ने इनका भरी बाजार में जुलूस भी निकाला। देखिए, बिल्कुल आयुषी, पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा है, वो पूरे सख्त एक्शन में नजर आ रहे हैं और ये संदेश दिया जा रहा है आम जनता को कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कहीं भी छुपा हो, उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से बयाना में ये घटना देखने को मिली थी कि सराफा व्यापारी के साथ लूटपाट की गई और उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद ये आरोपी जो है कहीं दूसरे राज्य में जाकर के छुप गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से ढूंढ निकाला और मुठभेड़ के दौरान ये आरोपी घायल हुए। अब बयाना कस्बे में इनका जुलूस निकाला गया है। इस दौरान आम जनता ने ताली बजा करके पुलिस का अभिवादन किया है और पुलिस को धन्यवाद दिया है कि जिस तरह से आम जनता में पुलिस का जो विश्वास है, भरोसा है, वो आज भी कायम है। ये एक संदेश दिया है और पुलिस ने भी साफ तौर पर संदेश दिया है। अपराध के बाद अंजाम क्या होता है, ये तस्वीर जो है वो बयां कर रही है कि किस तरह से अपराधी जो अब चल भी नहीं सकते, अपराध को तो अंजाम दिया, लेकिन अब उनकी हालात क्या है कि वो चलने में भी असमर्थ है। इस तरह का जो संदेश है वो दिया जा रहा है और साफ तौर पर इस तरह की कई पहले भी बड़ी कार्रवाई भरतपुर पुलिस द्वारा की गई है कि जो अपराधी अंजाम देते हैं वो जब पुलिस से बचने के लिए भागते हैं तो मुठभेड़ के दौरान घायल होते हैं और उनको फिर जुलूस निकाला जाता है और साफ तौर पर जुलूस निकाल करके आम जनता को संदेश दिया जाता है कि पुलिस आपके साथ है। अपराधी अपराध को तो अंजाम देते हैं, लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी होती है और उन्हें बख्शा नहीं जाता है। ये सीधा संदेश दिया जा रहा है। एक नजीर पेश करने की कोशिश समाज में पुलिस के द्वारा की गई है, लेकिन दीपक अभी और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी भी है। कितने आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है दीपक? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये एक ही फैमिली से जुड़े हुए जो गैंग है वो है और इसमें 3 अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ा था, जिसमें 2 मुख्य आरोपी हैं। लेकिन अब पुलिस जो है वो कड़ी दर कड़ी जो इस घटनाक्रम की जो परत है वो खुल रही है और कहीं ना कहीं जो बाकी के जो अपराधी बचे हुए हैं उनको भी पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी कि आखिर जब इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया था तो उसके बाद कहां इन्होंने शरण ली थी और किस तरह से ये प्लानिंग की गई थी। बताया जा रहा है कि ये जो आपस में 2 तो सगे भाई हैं और इनके रिश्तेदार जो हैं वो भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं एक ही फैमिली से ये जुड़ा हुआ है जो ये आरोपी हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। तो 2 दिन पहले इन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था, 3 आरोपियों को। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन एक पुलिस ने समाज में नजीर पेश करने की कोशिश की और उन तमाम आरोपियों को भी बताने की पुलिस ने कोशिश की कि अगर आप किसी भी वारदात को, किसी भी भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं तो आप बच नहीं सकते हैं। अगर आप पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो आपका भी यही अंजाम होगा। और अब बारी अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर की, जहां पर लग्जरी कार से 40 लाख रुपए बरामद हुए हैं। दरअसल वाहनों की तलाशी लगातार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिसों के द्वारा की जा रही है और उस दरमियान राशि बरामद की गई है। कार सवार नकदी के बारे में कोई जवाब इस राशि को कहां से लेकर आ रहा था नहीं दे पाया। जब्त राशि की जानकारी आयकर विभाग को भी दी गई।
मदनगंज थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीरें भी सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। अजमेर के किशनगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 40 लाख कार में रुपए रखे हुए थे। जब पुलिस ने उस कार की तलाशी ली तो 40 लाख रुपए बरामद हुए। अब आयकर विभाग को इसकी पूरी जानकारी दे दी गई है। और झुंझुनू से भी बड़ी खबर के बारे में आपको बताते चले। दरअसल हरियाणा बॉर्डर पर कैश पकड़ा गया है। टीम ने पिकअप गाड़ी से 75,000 रुपए पकड़े हैं। उरिका चेक पोस्ट पर एफएसटी टीम ने कार्रवाई की और पुलिस ने पिकअप गाड़ी को जब्त भी कर लिया है। और सीकर के लक्ष्मणगढ़ से भी बड़ी खबर बता दें कि आपसी रंजिश में युवक की हत्या कर दी गई। सोने की तस्करी के कारोबार को लेकर यह हत्या की गई है। दरअसल मनासी गांव से रात को युवक का अपहरण किया गया और फिर फतेहपुर बीहड़ में गला घोंटकर युवक की हत्या को अंजाम दिया गया। लक्ष्मणगढ़ अस्पताल में पुलिस ने उस शव को बरामद किया और पुलिस मौके पर भी पहुंची। और अब बारी श्री गंगानगर से बड़ी खबर की, जहां पर सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद पर ताला जड़ा है। दरअसल सफाई कर्मचारियों का यह कहना है कि उनका वेतन लगातार बकाया है, जिसकी वो मांग कर रहे हैं। नगर परिषद के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि वेतन नहीं मिला है। दिवाली का पर्व है, ऐसे में प्रदर्शन करते हुए ताला जड़ दिया गया। बिना वेतन के सफाई कर्मी काली दिवाली मनाने को मजबूर हैं और मजबूरन ही ऐसा प्रदर्शन करने को ये मजबूर भी हुए। अस्थायी और स्थायी सफाई कर्मियों का वेतन बकाया है। शाम तक वेतन न मिलने पर कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी गई है। तो सफाई कर्मियों ने नगर परिषद पे ताला जड़ दिया है। सबसे पहले ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा है न्यूज 18 राजस्थान। यही वो नगर निगम का कार्यालय है नगर परिषद का, जहां पर उस नगर परिषद के गेट पर, मेन गेट पर ताला जड़ा गया है सफाई कर्मचारियों के द्वारा। साफ तौर पर कहा गया है कि वेतन नहीं मिल रहा है, दिवाली का पर्व है, जब हाथ में पैसा नहीं है तो दिवाली कैसे मनाएं, और ये उनकी चिंता भी वाजिब है। इसीलिए उन्होंने ये उग्र प्रदर्शन किया। फिलहाल अल्टीमेटम दिया गया है सफाई कर्मचारियों के द्वारा कि अगर शाम तक पैसा नहीं मिलेगा तो वो काम से भी बहिष्कार कर देंगे। तो श्री गंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यही वो तस्वीरें हैं जहां पर सफाई कर्मचारी नगर परिषद के गेट पर ताला जड़कर बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी वेतन को मांगने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनका हक है, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, जो उनका हक है, उस हक के लिए उनको इस दिवाली के पर्व पर जहां सब खुशी मना रहे हैं, उस समय ये प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनको वेतन नहीं मिला, हाथों में पैसे नहीं है, वो कैसे अपने दिवाली को मनाए। इसलिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है और अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है कि वेतन अगर नहीं मिलेगा तो कार्य बहिष्कार कर देंगे, काम नहीं करेंगे। बड़ी खबर आपको श्री गंगानगर से न्यूज 18 राजस्थान बता रहा है। तो नगर परिषद की ये तस्वीरें इस समय अहम आपको सबसे पहले फर्स्ट और न्यूज 18 राजस्थान आपको श्री गंगानगर से तस्वीरें दिखा रहा है। नगर परिषद के बाहर सफाई कर्मचारियों का ये प्रदर्शन। आज धनतेरस की शुरुआत के साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन श्री गंगानगर के नगर परिषद पे आप देखेंगे तो नगर परिषद कर्मचारियों के द्वारा बकाया वेतन की मांग को लेकर नगर परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार पर दरवाजा बंद कर प्रदर्शन किया जा रहा है। श्री गंगानगर के नगर परिषद कर्मियों का कहना है कि पिछले अक्टूबर महीने का उन्हें वेतन नहीं मिला और नवंबर का महीने की शुरुआत भी हो चुकी है। साथ ही साथ आज से दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है। आज से दिवाली की शुरुआत होने के साथ ही श्री गंगानगर के सफाई कर्मचारी जिन्हें वेतन नहीं मिला है वो कैसे दिवाली मना पाएंगे, इसी चीज को लेकर नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हम बात करते हैं अनिल जी, क्या वजह है कि आपको नगर परिषद का मुख्य द्वार बंद कर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? सर, दीपावली पर्व का त्योहार आ चुका है। सफाई कर्मचारियों की अक्टूबर माह का वेतन आज 10 तारीख होने के बाद भी अक्टूबर माह का वेतन नहीं आया और सफाई कर्मचारियों अपना त्योहार कैसे मनाएंगे?
दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए हमारे सफाई कर्मचारियों के पास अपने बच्चों को कपड़े दिलाने के लिए, उनको मिठाई दिलाने के लिए पैसा नहीं है। नगर प्रशासन से बार बार मांग कर रहे थे, समय समय पे मांग कर रहे थे कि सफाई कर्मचारियों के अक्टूबर माह का वेतन दिया जाए, परंतु आज वर्किंग डे का लास्ट दिन है, त्यौहार कल है दीपावली का, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारियों की वेतन अक्टूबर माह का अभी तक नहीं आया है आज दिनांक तक। और आज नगर परिषद कार्यालय के सभी मुख्य गेट और सभी कार्यालय को ताला लगाया गया है। नगर परिषद के जो अंदर बाबू है, हमारे फोर्थ काल चपरासी है, वो साथी भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी अपना कार्य बंद किया है। अगर आज दोपहर तक सैलरी नहीं आएगी तो शहर की सफाई व्यवस्था को ठप कर दिया जाएगा। घर घर कचरा संकलन, चाहे वो जो भी नाली झाड़ू जो भी है, दीपावली पर्व पर सफाई कार्य बंद कर दिया जाएगा। आज से आखिरी वर्किंग डे है, कल से दीपावली का त्योहार की छुट्टियां भी चालू हो जाएंगी। इतनी लेट क्यों हुई आपकी सैलरियां? आखिर वजह क्या मानते हैं आप इस चीज? ये नगर परिषद प्रशासन की कमी है। समय रहते बिल नहीं भेजते हैं, समय रहते तनख्वाह नहीं बनाया जाता है। हमारे सफाई कर्मचारी एक ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, लेकिन हर बार ये हमारे साथ धोखा करता है नगर परिषद प्रशासन। लगभग कितने सफाई कर्मचारियों का एक माह का वेतन बकाया है? 650 तो हमारे सफाई कर्मचारी। और अब खबर चौमू से है, जहां पर चौमू के NH 52 स्थित बोझ लावा कट के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार लोगों ने उतरकर अपनी जान बचाई। आग के कारण पूरी कार जलकर खाक हो गई। कार में बैठे लोग खाटू श्याम जा रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। और श्रीगंगानगर में तड़के हुई हल्की बारिश से जहां एक ओर मौसम में ठंडक बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी ओर पिछले 15 दिनों से गैस चैम्बर में तब्दील हुए श्रीगंगानगर को बड़ी राहत मिली है। बारिश से श्रीगंगानगर के आसमान में छाया घना स्मॉग छट गया है और आसमान साफ हो गया है। इसके साथ ही श्रीगंगानगर जिले का AQI भी घटकर 273 पर आ पहुंचा। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर हुई बारिश के बाद आबो हवा में हुए सुधार और आसमान साफ होने का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। पिछले 15 दिनों से प्रदूषित वातावरण में सांस लेने को मजबूर हो रहे श्रीगंगानगर वासियों पर आखिरकार इंद्रदेव मेहरबान हुए और अल सुबह श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर हल्की बारिश हुई। हल्की बारिश होने के साथ ही चली तेज हवाओं ने श्रीगंगानगर के आसमान में छाए स्मॉग को पूरी तरह से साफ कर दिया। हल्की बारिश के दौरान जो स्मॉग श्रीगंगानगर के आसमान में मौजूद था वो बरसाती पानी में बह गया और श्रीगंगानगर का आसमान पूरी तरह से साफ हो गया। या यूं कहें कि श्रीगंगानगर वासियों को जहरीले गैस के चैम्बर से निजात मिल गई तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। फिलहाल हम श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के सुखाड़िया सर्किल पर ही मौजूद है, जहां हम पिछले कई दिनों से श्रीगंगानगर सहित प्रदेश वासियों को स्मॉग और प्रदूषित वातावरण की खबरें दिखा रहे थे, लेकिन आज आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए आज आसमान काफी हद तक साफ है और सूर्यदेव। और श्रीगंगानगर के बाद झुंझुनू के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। दरअसल झुंझुनू में भी बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। अल सुबह तेज हुई बारिश से लोगों को प्रदूषण से राहत मिली, वहीं बारिश के बाद चली तेज हवाओं ने मौसम में ठंडक बढ़ा दी। इस समय हुई बारिश से रबी की फसल में राहत भी मिलेगी। और वहीं लाहौल घाटी में भी मौसम ने करवट बदली। सुबह से आसमान में घने बादल हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से ही हल्की बर्फबारी हो रही है। बदलते मौसम के कारण घाटी के तापमान में गिरावट आई है। वहीं बारालाचा, शिंकुला, कुंजम जोत, अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में बर्फबारी हुई। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने मौसम को देखते हुए पर्यटकों और अन्य लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में सावधानी पूर्वक यात्रा करने की सलाह दी है। फिलहाल अटल टनल रोहतांग से वाहनों की आवाजाही जारी है। और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर बर्फबारी की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुलमर्ग से है, जहां मौसम की करवट के बाद बर्फबारी शुरू हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर लाहौल स्पीति से है, जहां सुबह से ही हल्की बर्फबारी हो रही है।
तो ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से ही हल्की बर्फबारी हो रही है, घाटी के तापमान में गिरावट आई है। दो तस्वीरें हम आपको गुलमर्ग की बता रहे हैं। एक पहली तस्वीर शानदार नजारा भी है, लेकिन इसके साथ ही बर्फ के साथ ही वहां का मौसम भी अब मिजाज बदल लिया है। और इस बीच में जयपुर से बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि रोयरा सेफ्टी वॉलेट्स पर आयकर का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। आज सबसे बड़े संवेदनशील लॉकरों पर विशेष ऑपरेशन चलाकर बड़े पैमाने पर काले धन जमा होने की जानकारी बताई गई है। अति संवेदनशील लॉकरों में बड़ी मात्रा में भरा हुआ हो सकता है सोना। और इस खबर पर हमारे संवाददाता आसिफ जुड़े हुए। आसिफ, आज वो दिन बताया जा रहा है कि रोयरा सेफ्टी वॉलेट्स पर एक बड़े स्रोत के साथ सोना जब्त किया जा सकता है। हालांकि लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन संवेदनशील लॉकरों को भी तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल श्रुति, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये रोयरा सेफ्टी वॉल्ट्स के अंदर की तस्वीर है। यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर मौजूद हैं और वो जो लॉकर्स थे जिन्हें अभी तक नहीं खोला गया था, आज ठीक धनतेरस के दिन उन संवेदनशील लॉकर्स को खोलने के लिए वो तमाम इक्विपमेंट्स यहाँ पर लाए गए जिनके जरिए उनको काटा जा सके, क्योंकि बहुत ज्यादा सेफ लॉकर्स हैं वो, उनके लिए बड़े आधुनिक उनकी जरूरत पड़ेगी इक्विपमेंट्स की, वो अंदर ले जाए जा चुके हैं। अब उनको काटा जाएगा। इस प्रक्रिया में एक अच्छा खासा वक्त लगने वाला है। अंदेशा ये है कि इसमें अच्छी तादाद के अंदर सोना या फिर कैश जो है वो मिल सकता है। फिलहाल काफी इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी काटने की प्रक्रिया शुरू होगी और वो खुद भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं श्रुति कि क्या कुछ उन लॉकर्स में निकल कर आता है। और जो रोयरा सेफ्टी वॉल्ट्स के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो पूरा सहयोग यहाँ पर जो है वो इनकम टैक्स अधिकारियों का यहाँ पर कर रहे हैं। अब इस बात का इंतजार करना होगा कि जिस सूचना के आधार पर इनकम टैक्स यहाँ पर पहुंची है वो सूचना कितनी पुख्ता निकलती है और क्या कुछ उन लॉकर्स के अंदर जो है वो निकलकर सामने आता है। मैं आपको बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं कि रोयरा सेफ्टी वॉल्ट्स जो है वो लगातार इनकम टैक्स की नजर में है। किरोड़ी सबसे पहले जो राज्यसभा सांसद हैं किरोड़ी यहाँ पर पहुंचे थे, वो अंदर गए थे। उसके बाद से लगातार इनकम टैक्स की नजरें जो है वो रोयरा के ऊपर बनी हुई है। फिलहाल अंदर जो है इक्विपमेंट जा चुके हैं और जो सेफ है वो काटने की कोशिश। कितने ऐसे संवेदनशील लॉकर्स हैं जिनको आज तोड़ा जाएगा? श्रुति, उनकी तादाद फिलहाल नहीं बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं। जो अमाउंट है उसके लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। ये काटने के बाद ही पता चलेगा, उन्हें खोलने के बाद पता चलेगा कि उसमें गोल्ड कितना है, उसमें कैश कितना है। धनतेरस के दिन ये कार्रवाई, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकम टैक्स जो है ये रोयरा सेफ्टी वॉल्ट्स को छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। आज के दिन अब श्रुति ये भी बता दूं कि ये जितने सेफ हैं यहाँ पर ये सब निजी लोगों के हैं और ये जो सेफ्टी वॉल्ट्स है ये भी एक निजी संस्था है, यानी लोगों का कैश रखते हैं और लोग जो है अपना कैश रखने के लिए या गोल्ड रखने के लिए इनको किराया देते हैं। अभी तक जो सेफ खोले गए थे उनके मालिक सामने नहीं आए हैं और आज जो सेफ खोले जाएंगे वो भी अभी तक जो है वो सामने नहीं आ रहे। फिलहाल इस बात का इंतजार करना चाहिए कि इस सेफ के अंदर जो है वो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि कटिंग की प्रक्रिया अभी शुरू होने वाली है। हाँ आसिफ, क्या ये मान सकते हैं, अभी आप क्योंकि बता रहे हैं वहां पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंच रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन विंग के कितने वहां पर वरिष्ठ अधिकारी अभी मौके पर मौजूद हैं? श्रुति, 4 से 5 अधिकारी नजर आ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूंगा कि वो आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। वो अपने इनकम टैक्स के बैज के साथ में यहाँ पर अपने कैमरामैन को लेकर आए हैं ताकि उस कैमरे के सामने सारी कार्रवाई को रिकॉर्ड कर सके। साथ ही साथ श्रुति, स्थानीय पुलिस की मदद ली गई है। स्थानीय पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, एक पुलिस ऑफिसर अंदर मौजूद है ताकि किसी तरह की जो है वो रुकावट यहाँ पर ना आए। ये जगह जो है, मैं साथ ही कुछ और तस्वीरें भी अविनाश दिखाना चाहूंगा आपको। ये गणपति प्लाजा का जो अंडरग्राउंड गैलरी है, गणपति प्लाजा जो है वो जयपुर का बहुत ही मशहूर एक बाजार है
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर बहुत सारी शॉप्स हैं और उसी के बीच ये रोयरा सेफ्टी वॉल्स यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर लोग जो है वो धनतेरस के दिन काफी कुछ खरीदने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। लोगों के लिए ये सेफ्टी वॉल्स जो है वो कौतूहल का विषय बना हुआ है कि यहाँ पर इतनी पुलिस क्यों जमा है, यहाँ पर इतनी मीडिया क्यों जमा है, इसलिए लोग खरीदारी छोड़कर जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है और पल पल अपडेट भी दे रहे हैं दर्शकों तक। हम पल पल अपडेट बता रहे हैं, लेकिन रोयरा सेफ्टी वॉल्स पर लगातार आयकर विभाग की नजर बनी हुई है। आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिएगा और हम आपसे पल पल अपडेट लेते जाएंगे। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि विधानसभा चुनाव में अब केवल चंद दिन बाकी हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे प्रत्याशियों ने अपनी पूरी की पूरी ताकत चुनावी मैदान में झोंक दी है। इसी कड़ी में बीजेपी के लिए मुसीबत बने निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञानचंद सारस्वत अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। नामांकन की आखिरी दिन से ही ज्ञानचंद सारस्वत देव दर्शन के लिए निकल गए ताकि उनका संपर्क कोई ना कर सके और उन्हें वापस बैठने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सके। बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरे ज्ञानचंद सारस्वत ने कहा कि उन्हें जनता ने ही चुनावी मैदान में उतारा है और वही अब उनकी नैया पार लगाएगी। एक बड़ी संख्या के अंदर हमारे मातृशक्ति और मेरे भाई बहन और मेरे जिन्होंने 36 कौम यहाँ साथ खड़ी है। और जो कोई कहता था कि 1 2 3 वार्ड तक सिमटा हुआ है, वो आज जरा नजर, अभी तो मैंने तो बाहर दौड़ा ही नहीं है, नजर दौड़ा ले क्या किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय उद्घाटन में इतनी संख्या होती है क्या। तो ये मैं इनका साधुवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे टिकट दिया है जनता ने, और वही जनता आज मेरे को चुनाव कार्यालय खुलाने के लाई है, वही जनता नामांकन भराने के लिए गई थी और वही जनता मतदान के दिन मतदान करेगी और अजमेर एक नए इतिहास की ओर बढ़ेगा। और इस बीच में डूंगरपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले कि बीएपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। बीएपी एक नई पार्टी है जो कि बीटीपी से ही अलग होकर इस बार बनी है और उसने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। ब्लॉक मुख्यालय पर निःशुल्क कोचिंग का वादा किया गया है बीएपी की तरफ से। साथ ही टीएसपी क्षेत्र में अंग्रेजी शराब पर प्रतिबंध भी इस घोषणा पत्र में शामिल की गई है। 60% बजट शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। 21 घोषणाओं को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। घोषणा पत्र पर काम करने वाली पार्टी को समर्थन की घोषणा की गई है। सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस बीच में। और अलवर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 11 लाख रुपए की ठगी करने के आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि अलवर के एक व्यवसायी की फर्म को मिक्सर प्लांट का सामान और मशीन भेजने के लिए 16 लाख रुपए में सौदा तय किया गया था, जिसमें 14 लाख रुपए एडवांस में भेज दिए गए। इसके बाद आरोपियों के द्वारा 3 लाख का सामान भेज दिया गया, जबकि 11 लाख रुपए का सामान और मशीन नहीं भेजा था और उसके द्वारा बकाया पैसा भी नहीं दिए जा रहे थे, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामला ये है, विजय कुमार अग्रवाल सनात छगन्ना अग्रवाल, ये जगदीश प्रोपराइटर है अपने यहाँ। उन्होंने माल मंगाया था मिक्सर प्लांट का अहमदाबाद से, एक पार्टी से। उन्होंने क्या कि 14 लाख का कोटेशन भेज करके और 14 लाख रुपये अकाउंट करा दिए। उस पार्टी ने केवल 3 लाख का माल भेजा और 11 लाख रुपए न तो माल भेजा है और न ही पैसे वापस भेजा। और खबर कोटा से है, जहां ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ने से एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। मृतक कांस्टेबल पुलिस लाइन में तैनात था। दरअसल अदालत परिसर में ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल की तबियत बिगड़ गई। आनंद फानन में उसे एमबीएस अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। फिलहाल उसका पोस्टमार्टम कराया जाना है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। अदालत में ड्यूटी कर रहे थे तो अचानक तबियत खराब होने से एमबीएस लेके आए। एमबीएस से फिर सीधे सुधा हॉस्पिटल ले गए। इनका नाम देवेंद्र पाल सिंह सनोप ठाकुर प्रसाद सिंह और संत कुमार, जाति जाट, उम्र 53 साल, आरो अमेरा, थाना राया, जिला भरतपुर।
और कोटा में विशेष चेकिंग अभियान के साथ ही गश्त की जा रही है। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने 2 अलग अलग स्थान पर धारदार हथियार लेकर घूम रहे बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पहले भी लूट और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं और दोनों ही बदमाश आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। बदमाश हथियार के नोक पर वारदात की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस दोनों को न्यायालय में पेश कर अग्रिम अनुसंधान करेगी। दिनांक 9/11/2023 को थाना क्षेत्र के ग्लोबल कॉलेज के सामने माताजी का मंदिर है पहाड़ी क्षेत्र के अंदर। वहां पे मुखबिर की इतला अनुसार मुलजिम आकाश वैष्णव सनोप गिरधारी लाल निवासी बांसली को अवैध रूप से धारदार हथियार अपने कब्जे में रखने के जुर्म में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। और इन्हीं खबरों के साथ बिग ब्रेकिंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।